नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः। और आज की क्लास बहुत विशेष रहने वाली है, बहुत लंबी क्लास रहने वाली है। यहाँ पे हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन सूत्र यहाँ पर सीखेंगे। और अगर हमारे पास जगह बची तो हम यहाँ पर इनका उदाहरण भी बनाकर अपने को दिखाएंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे भी आने वाली सिद्धियों में, आने वाली वीडियोज में, आने वाली कक्षाओं में ये सूत्र आने वाले हैं। ठीक है, पहला इधर से शुरू करते हैं। ये है ने प्रथमयोरम। दूसरा सूत्र है इधर त्वाहौ शौ। और तीसरा सूत्र है से लोप है। बहुत ही मोस्ट शब्द रूप होते हैं, उनके अंदर ये काम में आने वाले हैं। तो अपनी आगे की जो आने वाली क्लासें हैं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, बिल्कुल भी मिस नहीं करें। सारी सिद्धियां में देखनी, इनमें से एक ना एक सिद्धि और एक ना सूत्र जरूर परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहले वाला सूत्र, पहले वाला जो सूत्र है अपना रे प्रथमयोरम, मैं पहले आपको बता देता हूं एक बार। ये तीनों ही सूत्र हमारे जो युष्मद और अस्मद, युष्मद और अस्मद जो शब्द रूप चलते हैं उनके अंदर जो रूप बनेंगे उनमें काम में आएंगे तीनों ही शब्द रूप, तीनों ही सूत्र। तो बहुत ही विशेष शब्द रूप है युष्मद और अस्मद, अतः इनको बहुत ही ध्यान से समझने की बात है। पहले हम इसका पदच्छेद करते हैं तो यहाँ पे ने, फिर आता है यहाँ पर प्रथमयोः, और इस तरह से यहाँ पे आता है अम। ठीक है, ने प्रथमयोः अम। नेको और प्रथमयो, प्रथमयो का मतलब हो गया प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के। एक तो नेको चतुर्थी के एक वचन को, और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के आने वाले जितने भी प्रत्यय हैं, सु को, औ को, जस को, अम को, औट को, सस को, तीनों को कौन सा आदेश ये सूत्र कर देता है? अम आदेश कर देता है। यहां पे हम इसको सीखें तो एक तो चतुर्थी का एक वचन ने, उसके अलावा प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय के जितने भी, जैसे प्रथमा में बात करें सु, औ और जस, तीन प्रत्यय होंगे। द्वितीय में हम बात करें यहाँ पे अम, औट और सस, ये तीन प्रत्यय होंगे। तो एक तो इसको, और इन दोनों विभक्तियों के सभी प्रत्ययों को, युष्मद और अस्मद शब्दों में सभी प्रत्ययों को कौन सा आदेश हो जाता है? अम आदेश। कुछ भी हो, चाहे ने हो, चाहे सु हो, चाहे औ हो, चाहे जस हो, चाहे अम हो, चाहे ओट हो, चाहे सस हो, सभी को यहां पर एक ही आदेश हो जाता है, अम आदेश, है ना। मतलब युष्मद अस्मद शब्द आए और ये प्रत्यय आ जाए तो वहां पे अपने को याद रखना है ने प्रथमयोरम, इससे हमें इसको अम आदेश कर देना है। सु को भी भूल जाना, औ की भूल जाना, जस को भी भूल जाना, सभी को भूल जाना। यहाँ पे सिर्फ हम उसको अम आदेश यहाँ पर करेंगे। अब हम इसकी वृत्ति पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया, युष्मद अस्मद भ्याम। ठीक है, सबसे पहले युष्मद अस्मद शब्दों के ने, एक तो ने को, उसके अलावा प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा द्वितीया योश्च अम आदेश, प्रथमा द्वितीया के सुप प्रत्ययों को अम आदेश होता है, कोई शर्त नहीं है। प्रथमा द्वितीय वचन, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का कोई सा भी वचन हो, चतुर्थी का एक वचन हो, तो यहाँ पे उनको अम आदेश कर दिया जाता है। कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं रखी गई है, युष्मद और अस्मद शब्द हो तो। यह है अपना पहला सूत्र ने प्रथमयोरम। अब चलते हैं हम इधर वाले सूत्र की, त्वाहौ सौ। इसका जब हम पदच्छेद करते हैं तो इसमें से त्व देखो पूरा है और अ है,
ये भी पूरा है, त्व और अह है ना, दोनों पूरे हैं, त्व और अह। सौ यानी शु, इसकी लिमिटेशन है, ये प्रथमा के एक वचन में ही आएगा, सिर्फ प्रथमा के एक वचन में ही आएगा। काम क्या करेगा, वृत्ति में पता चलते हैं इसका, वृत्ति में ये त्व और अह आदेश करेगा। अनयोः, अनयोः का मतलब गया युष्मद और अस्मद, ठीक है, युष्मद अस्मद। अनयो यानी युष्मद और अस्मद जो शब्द है मैं पर्यंतस्य, युष्मद और अस्मद को मैं पर्यंत तक त्व और अह आदेश होता है। अर्थ आपको थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है ये सूत्र कि एक तो युष्मद शब्द, एक बात कर रहा है ये अस्मद शब्द, ये इन दो शब्दों की बात कर रहा है, ध्यान से सीखो। देखो यहाँ पे युष्मद और अस्मद, युष्मद अस्मद को मैं पर्यंत, इसमें भी मैं यहाँ है, इसमें भी मैं यहाँ है, तो यहाँ पे मैं अलग लिख देता हूं इसको। युष्म मैं की बात कर रहा है, मैं में जो अ है उसकी ये बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। अस्म, अब जो बचा उसको हम इधर लिख देते हैं, अद और अध, ये इसकी टी हो गई है ना, युष्म अद अस्म अद। अब ये क्या करेगा, मैं पर्यंतक त्व और अह, ये जो आपने युष्म निकाला, ये जो आपने अस्म निकाला, तो युष्म की जगह तो ये कर देगा त्व आदेश और अस्म की जगह कर देगा ये अह आदेश। कहां करेगा, प्रथमा के एक वचन में, ठीक है। युष्मद और अस्मद शब्दों को मैं तक, युष्म को त्व आदेश करेगा, अस्म को अह आदेश करेगा प्रथमा के एक वचन में, सुप्रत्यय परे रहते। बाकी का तीसरा सूत्र है शेषे लोप है, पदच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, शेष का लोप हो जाता है ना, ये भी युष्मद अस्मद से संबंधित है। एतयोः, एतयोः का मतलब हो गया युष्मद और अस्मद के टी, टी कौन है यहाँ पे, अद, अंतिम अच के बाद से आने वाला टी, अद का लोप होता है, इसका यहां पर शेषः लोप से लोप हो जाएगा। युष्म को त्व हो गया, अस्म को अह हो गया और इधर अम हो गया, ठीक है। अब हम यहां पे बना लेते हैं अपनी सिद्धि, युष्मद शब्द से और अस्मद शब्द से। युष्मद शब्द से जो सिद्धि बनेगी त्वम, यहां पे शब्द रूप लिख लेता हूं मैं, यहां पे युष्मद, और अस्मद शब्द से यहां पे सिद्धि बनेगी अहम, अस्मद शब्द से, इसमें अस्मद शब्द रहेगा, इसमें युष्मद शब्द रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, बड़े ही इजी वे में हम इसको यहां पर समझाएंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, युष्मद या फिर अस्मद, आप अलग अलग बनाना है इनको, युष्मद या फिर अस्मद, युष्मद अस्मद शब्दात् कृत अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रथमा एक वचने सुप्रत्यय, सुप्रत्यय, सु का क्या कर दिया हमने, अनुबंध लोप, ठीक है। सु का क्या हो गया, लोप हो गया, लोप हो जाने के बाद में अनुबंध लोप हो गया, तो यहां पे स्थिति हो गई युष्मद प्लस से और अस्मद प्लस से, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये लाएंगे सूत्र ने प्रथमयोरम, ये सूत्र क्या करेगा यहां पर, ने प्रथमयोरम, इस तरह से
ने प्रथमयोर हम क्या करेगा कि जो भी प्रत्यय आप करोगे प्रथमा के एक वचन में, चाहे द्वितीय के प्रथमा के एक वचन द्विवचन बहुवचन में, चाहे द्वितीय के एक वचन द्विवचन बहुवचन में, या चतुर्थी के एक वचन में, तो उसको मैं अम आदेश कर देता हूं। जो हमने शु प्रत्यय किया था उसको ये क्या करेगा, अम आदेश। इति सूत्रेण सुस्थानी अम आदेशे कृते। सु को कौन सा आदेश हो गया, यहां पे अम आदेश हो गया। अम हो गया तो यहां पर स्थिति देखो क्या बच गई, समझना इस चीज को। युष्मद प्लस अम और अस्मद प्लस अम, ये स्थिति अपने पास बच गई है ना। ये सूत्र यहां पे काम कर गया। सु को भी अम कर दिया युष्मद शब्दों में और अस्मद शब्दों में सु को भी अम कर दिया, दोनों जगह इसने अम कर दिया। अब चलते हैं इस सूत्र की ओर। त्वाहो सौ, सौ प्रत्यय था तो हम इसको ले आएंगे त्वाहो सौ, ये आ जाएगा। इति सूत्रेण युष्म को तव, तो यहां पे हम लिखेंगे युष्म बराबर त्व और अस्म बराबर अह। वह इधर भी पूरा रहेगा, है इधर भी पूरा रहेगा। तो युष्म को इसने त्व कर दिया और अस्म को इसने अह कर दिया। तो यहां पर स्थिति युष्म की जगह तो हो गई त्व अद प्लस अम, और यहां पे होगी अह अद प्लस अम, क्योंकि इस सूत्र ने मैं पर्यंत की आदेश किया था, अद इसका शेष रहा है। अद को हम से लोपे से उड़ा देंगे, यहां पे से लोपे है, ठीक है। से लोपे है से हम इसका क्या करेंगे, इति सूत्रेण टी, टी क्या था अद, लोपे कृते, टी का क्या हो जाएगा यहां पर लोप हो जाएगा, अद का यहां पे लोप हो गया। अब हमारे पास देखो स्थिति क्या बच गई, त्व प्लस अम और इधर बच गई अह प्लस अम, ये स्थिति यहां पर बच गई। अब हम यहां पर लगाएंगे सूत्र अतोगुणे, अमी पूर्व यहां पे नहीं आएगा, अतोगुणे ही सूत्र यहां पे आ जाएगा। अतोगुणे सूत्र के यहां पे आने से ये पूर्व रूप हो जाएगा, त्व का अ और अहम का और पर रूप यहां पर हो जाएगा, पर रूपे करते। जैसे ही इस ए को इस ए में मिलाएंगे तो यहां पर अपनी सिद्धि बन जाएगी, तो हम इस है को इस ए में मिलाएंगे तो यहां पर सिद्धि बन जाएगी अपनी अहम, ठीक है। इस तरह से युष्मद अस्मद शब्दों में प्रथमा एक वचन में त्वम, अस्मद शब्दों में प्रथमा एक वचन में अहम, ये युष्मद और अस्मद दोनों की सिद्धियां साथ साथ चलेगी, दोनों में एक ही सूत्र काम में आएंगे, एक ही तरह से ये बनने वाले। पहला सूत्र ने प्रथमयोरम, जो ने को, सु को, अव को, जस को, अम को, औट को, सस को अम आदेश कर देता है, जैसे कि इसमें कर दिया। दूसरा ये प्रथमा के एक वचन में काम आता है, युष्म को तव आदेश, अस्म को अह आदेश कर देता है, अद का से लोपे से लोप हो जाता है, यहां पर सिद्धि बन जाती है अपनी त्वम और अहम। धन्यवाद।